अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया। यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे आज हम। तो आज यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ साथ शेयर करते रहें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। तो आइए चलते हैं, यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इसका 1 है। तो क्लास 5 की ये बुक है मैथमेटिक्स, उसका यूनिट नंबर 8 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज एक्सरसाइज इसका 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। वो कहता है कि आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जो हमारे पास नीचे गिवन है। स्क्वायर कहते हैं मुरब्बे को, पेरीमीटर कहते हैं अहाते को। इसका मतलब है अहाता। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है ये देखें। इसका ए पार्ट है, यहाँ पर देखें ये एक स्क्वायर है। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ये वाले निशान, ये हमारे पास पेरीमीटर है। यानी कि जो बाउंड्री है किसी भी स्क्वायर की उसे पेरीमीटर कहते हैं। और ये जो दरमियान है ये वाले, अगर इसको मैं ये वाले अगर मैं लाइन से लाइन लगा दूं तो इसको एरिया कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं। और ये जो बाउंड्री है ये इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो ये फ़र्क है, एरिया कहते हैं रकबे को और ये पेरीमीटर कहते हैं अहाते को। तो ये फ़र्क है पेरीमीटर और एरिया में। तो पेरीमीटर इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी स्क्वायर का, देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। एक तरीका ये है कि इसके चारों जो साइड हैं उनकी जो हमारे पास अगर गिवन है, ये लेंथ गिवन है, उनको आपने ऐड कर दें, जमा कर दें। यानी कि ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। एक तो ये तरीका, इनको सबको आप ऐड कर दें। यानी कि 7 जमा 7, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7, 7 + 7 + 7 + 7। तो हमारे पास क्या बात है, 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। तो ये 28 मीटर बनता है इसका पेरीमीटर। एक तो ये तरीका है। और एक जो इसका है फार्मूला है बाकायदा, वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं नीचे आंसर में। देखें, ये इसका फार्मूला है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ये इनके चार, इसके साइड 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, एक लेंथ, इसको एक लेंथ ले लेना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 28 मीटर बनता है। देखिए, या आप इसको प्लस कर दें, ये वाला जो मैंने प्लस किए चारों साइड, तो इसके इक्वल आएगा, या 4 को किसी भी एक साइड से ज़रब दे दें, क्योंकि इसके 4 साइड हैं। तो 4 साइड को किसी एक साइड से, 4 को एक साइड से ज़रब दे दें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो उसका पैरामीटर होगा। तो ये देखिए 28। सिंपली इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरीके से करने हैं। देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, देखें इसका जो हमारे पास लेंथ गिवन है वो 13 है, इसका भी 13, इसका भी 13। कि तमाम जो हमारे पास साइड्स हैं उसका लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो 4 को ज़रब देंगे हम 13 के साथ, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है कि 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कि 4 ज़रबे एक साइड की लंबाई, 4 ज़रबे 13, 13 को 4 से ज़रब देंगे तो 52 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सी पार्ट है। देखें, सी पार्ट हमारे पास क्या है इसका कि 4 सेंटीमीटर है सिर्फ,
इसके चारों साइड 4 सेंटीमीटर, या इसको आप 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 तो 16 बनते हैं, या आप 4 को 4 से ज़रब दे दें तो वो भी 16 आएगा, जो इसका एक परफेक्ट फार्मूला है। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, तो 4 ज़रबे 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। ये है तरीका मालूम करने का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, यानी किसी भी मुरबे का आपने अहाता मालूम करना है तो उसको क्या करना है, एक उसकी साइड ले लेनी, उसको 4 से ज़रब दे देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। किसी भी मुस्ततील का पेरीमीटर हम कैसे ड्रा करते हैं, यानी कि फाइंड आउट करते हैं, मालूम करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। वो कहता है जो हमारे पास नीचे गिवन है मुस्ततील, उसका आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। देखें ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है ए, इसके जो हमारे पास लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो वेब्थ है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो बी पार्ट है उसकी जो हमारे पास लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो मेरे पास वेब्थ है वो 3 मीटर है। तो नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है उसमें हमारे पास लंबाई जो है वो 12 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो आइए चलते हैं इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर ए है, ए का जवाब क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है, इसका फार्मूला क्या है। देखें 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लंबाई जमा चौड़ाई को जमा कर देना है आपने, लंबाई और चौड़ाई को जमा कर देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने दोनों लंबाई को जमा करें और दोनों जो इसकी चौड़ाई को जमा करें, और यानी कि इनको आपस में जमा कर दें तो जो आंसर आएगा वो इसकी पेरीमीटर होगी। या आप ऐसे करें लंबाई और चौड़ाई को जमा करें, उसको 2 से ज़रब दे दें तो जो आंसर आएगा उसका पेरीमीटर होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका जो लंबाई है लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, और वेब्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 और 9 14, 14 को 2 से ज़रब दिया 28। एक तो इसका ये तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखिए दो लंबाई हमारे पास की बनी, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उनके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। देखिए एल यानी कि लेंथ 1 जमा लेंथ 2 जमा वेब्थ 1 जमा वेब्थ 2, तो लंबाई 1 क्या है 9, दूसरा भी 9 है, प्लस 5 प्लस के 5। देखिए 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28। देखिए 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। ये एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि दो लेंथ लंबाई जो हमारे पास गिवन है लंबाई और चौड़ाई को जमा करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एक किसी भी रेक्टेंगल की पैरामीटर आ जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की है कि 2 इंटू एल लेंथ जमा वेब, तो 8 जमा 3 11, 11 को 2 से ज़रब देंगे तो 22 मीटर इसका आएगा। एज इट सी पार्ट है कि 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कहते हैं वेब्थ को। वेब्थ हमारे पास कितनी है वो 2 है, और लेंथ 12 है, तो 2 और 12 14, 14 को 2 से 28। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर। वो कहता है कि अगर एक मुरबई शक्ल का हमारे पास है यानी कि फील्ड है क्रॉप की फसलों की, जो यानी कि खेत यानी कि फसलों की एक यानी कि फील्ड है, खेत है हमारे पास, वो है 29 मीटर। तो वो कहता है वेट विल बी इट्स पेरीमीटर। वो कहता है इसका अहाता क्या होगा, यानी कि एक स्क्वायर शक्ल का है, मुरबे शक्ल का हमारे पास एक जो खेत है फसलों का एक खेत है वो 29 मीटर है। तो आप उन्हें 29 मीटर का आपने मालूम करना पेरीमीटर। तो आपको पता ही है कि अगर एक लेंथ गिवन हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें किसी भी स्क्वायर का, तो वो हमारे पास क्या आएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या है, ये इसका फार्मूला है 4 क्रॉस एल। तो 4 को जब 29 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 116 मीटर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर। अब वो कहता है किसी भी स्क्वायर एक मुरबई शक्ल है
उसका जो अहाता है वो 72 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, अब आपने इसकी मालूम क्या करनी है, लंबाई मालूम करनी है। अहाता यानी कि पेरीमीटर गिवन है और इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को आपको पता ही है, उन्होंने हमें दिया हुआ है कि वो 72 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपने लेंथ मालूम करनी है, तो ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास क्या 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 निकलेगा, तो लेंथ इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है किसी भी लेंथ को मालूम करना अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन हो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और 4 वो 72 है, उसको 4 पर डिवाइड किया तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लंबाई आई है। सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। वो कहता है आपने फार्मूला को यूज करना है पेरीमीटर का, और ये जो मुरब्बा में गिवन है, मुरब्बे की जो लंबाई है इसकी मदद से आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करने। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है क्या है कि 5 सेंटीमीटर गिवन, सिंपली आपने 5 को 4 से ज़रब दे देना है, तो जो आंसर आएगा उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये सिंपली इसका क्वेश्चन। बी भी एज इट इज़ है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, तो एल हमारे पास 12 है। सो 12 को जब 4 से ज़रब दिए तो 48 सेंटीमीटर का आंसर आया है। आगे देखिए इसका सी पार्ट। 6 मीटर है, तो 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24 आता है। अब डी पार्ट इसका है 19 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आपको पता है 4 क्रॉस एल है, एल लेंथ है, लंबाई है, 4 है क्योंकि इसके 4 क्या है, ये 4 क्योंकि मुरब्बे के जो स्क्वायर इसके 4 साइड होते हैं। तो 1 साइड गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड की ये लंबाई है, पैरामीटर उसे बोलते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट इसका क्या है, 26 मीटर। 26 को 4 से ज़रब दिए तो 104 मीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकलेगा। एफ पार्ट इसका है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 10 सेंटीमीटर का आंसर आता है। जी पार्ट इसका है 9.7 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय एल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9.7 तो 38.8 मीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो पार्ट एच है वो है 15 मीटर। 15 को 4 से ज़रब देंगे तो 60 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका है आई है 16.86 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय एल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16.6 तो ये 66.4 सेंटीमीटर का आएगा। सिंपली आपने मल्टीप्लाई करा 4 के साथ। जे पार्ट है 10, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 40 मीटर। और इसका जो है हमारे पास के पार्ट है 7.1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 28.4 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट इसका एल है 2.7 सेंटीमीटर है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 2.7 के साथ 10.8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर का मालूम किया है, आप रेक्टेंगल्स का मालूम करेंगे। ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ, वो कहता है कि लंबाई और चौड़ाई नीचे गिवन है पार्ट्स में, और उसका आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल्स का। देखिए एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एल से मुराद लेंथ लंबाई है और ये है विड्थ, विड्थ से मुराद चौड़ाई है, 2 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर और रेक्टेंगल का क्या फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी कि इनको जमा कर देना है। इसको 2 से ज़रब देंगे तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 10 सेंटीमीटर। बी इसका पार्ट है, एल हमारे पास 5.3 है और वेप्थ यानी कि चौड़ाई है 2.2 मीटर। तो पैरामीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 5.3 प्लस 2.2। तो इनको जब आपने ऐड किया तो 7.5, 7.5 को जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 15 मीटर इसका आंसर आएगा। आगे है इसका जो पार्ट है सी के, लेंथ हमारे पास क्या है 6 मीटर सेंटीमीटर और वेप्थ इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 और 6 10 होते हैं, 10 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। डी इसका हमारे पास क्या है,
एल इज इक्वल टू 9 मीटर है और वेप्थ इसका 1.2 मीटर, तो पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो 2 इंटू 9 प्लस 1.2, तो इसको जमा करेंगे 10.2 मल्टीप्लाई बाई 2 20.4 मीटर। ई इसका पार्ट है कि एल इज इक्वल 10 मीटर, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5.9 मीटर। तो पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, तो 10 प्लस 5.9 तो ये होता है 15.9। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 31.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ई पार्ट इसका आंसर है। अब लास्ट पार्ट इसका एफ है, तो हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल 15 सेंटीमीटर और वेप्थ इसका 12 सेंटीमीटर है। इसको जब मल्टीप्लाई किया 15 जमा 12 तो 27 आता है, 27 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 44 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड। वो कहता है कि बच्चे खेल रहे हैं एक मुरबई शक्ल का जो प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड कहते हैं जहाँ पर बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज़ 12 सेंटीमीटर, वो कहता है अगर उस प्ले ग्राउंड है उसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो आपने सिंपली पैरामीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि 12 को 4 के साथ ज़रब देंगे पैरामीटर निकल आ जाएगा। देखिए लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड क्या है, 12 मीटर, तो पैरामीटर ऑफ ग्राउंड क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई एल। तो एल हमारे पास 12 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 48 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 है कि RS want to find out the parameter of the square shape notice board in his class। और वो कहता है कि RS चाहता है कि वो आता फाइंड आउट करें, मालूम कर सके अपने क्लास रूम का, यानी कि अपने कमरे का जहाँ पर वो पढ़ता है उसके नोटिस बोर्ड पर, उसके नोटिस बोर्ड का एक मुरबई शक्ल का नोटिस बोर्ड है। वो चाहता है कि इसका मैं पैरामीटर फाइंड आउट करूँ। अगर इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज़ 2.5 मीटर, वो कहता है अगर उसी नोटिस बोर्ड का जो एक साइड है वो 2.5 मीटर हो तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड। वो कहता है आप नोटिस बोर्ड का पैरामीटर फाइंड आउट करें। तो लेंथ वन साइड गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड क्या है 2.5 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 2.5 तो यह है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड, वो कहता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर एक मुस्ततीली शक्ल का जो एक कमरा है वो 10.8 मीटर लंबा है और 8.8 मीटर चौड़ा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रूम। वो कहता है आप कमरे का जो है वो आता फाइंड आउट करें। तो लेंथ ऑफ रूम क्या है 10.8, तो वेप्थ इसकी चौड़ाई कितनी है 8.8 मीटर है। तो आपको पता है पैरामीटर ऑफ रूम, पैरामीटर क्या फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस वेप्थ, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जमा करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 प्लस 8.8, तो 10.8 8 पॉइंट क्या होता है 19.66। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 39.2 मीटर इसका आंसर है। ये वाला आंसर इसका आता है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। वो कहता है नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, एक मुस्ततीली फ्रेम है, यानी कि जिसके आमने सामने अजला बराबर हों, दो अजला बराबर हों। द फ्रेम, वो कहता है वो फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर, वो कहता है कि वो जो फ्रेम है वो 12 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। नादिया चाहती है कि वो इसके इर्द गिर्द एक रिबन लगाए, यानी कि उस फ्रेम के इर्द गिर्द रिबन लगाए। अब वो क्वेश्चन नंबर ए में पूछता है इसके दो पार्ट से कि कितना रिबन दरकार है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है आप पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे उस फ्रेम का, तो हमारे पास टोटल इसका जो है वो लेंथ आएगी। तो लेंथ ऑफ फ्रेम
जो है वो यानी कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई को जमा करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड लेंथ है रिबन, यानी कि इतना दरकार है। 40 सेंटीमीटर नादिया को दरकार है कि वो फ्रेम को कवर कर सके। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कहता है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन। वो कहता है कि रिबन का कुल कितना खर्चा होगा इफ़ 1 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट ₹5। वो कहता है अगर 1 मीटर 5 रुपए का, 1 मीटर पर 5 रुपए खर्चा आए तो कुल कितना खर्चा आएगा। 40 सेंटीमीटर कुल है हमारे पास लेंथ, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ हमारा 40, कॉस्ट है 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 200 रुपीज़ आएंगे टोटल रिबन पर। यानी कि एक गिवन है कॉस्ट, एक चीज़ 1 मीटर की कीमत हमारे पास इतनी है, तो हमारे पास 200 की कितनी हो, 40 कितनी हो सेंटीमीटर कितने होंगे, तो हमारे पास है 200 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 11 का। बिल्डिंग इज़ 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। वो कहता है कि एक बिल्डिंग है, वो 128 मीटर लंबा और 96.5 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर ए में वो पूछता है कि फाइंड आउट इट्स पैरामीटर, कि आपने इसका पैरामीटर आयता फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर बी में पूछता है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट, आपने इसका जो कुल खर्चा है या कुल कीमत है वो फाइंड आउट करनी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री। यानी कि कंस्ट्रक्शन कहते हैं तामीर को, यानी कि इसकी बाउंड्री तामीर के लिए, बाउंड्री वाल यानी कि वो दीवार तामीर करने के लिए, उसकी बाउंड्री में जो दीवार उन्होंने तामीर की है उसका आपने टोटल खर्चा कीमत फाइंड आउट करनी है अराउंड दिस बिल्डिंग इफ़ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ wall is ₹470 पर मीटर। वो कहता है अगर 470 रुपये 1 मीटर का खर्चा हो तो आपने बताना है कि अगर एक बिल्डिंग 128 मीटर लंबा और 96.5 मीटर चौड़ा हो तो उस पर कुल कितना खर्चा आएगा। पहले ए पार्ट करते हैं। पैरामीटर तो सिंपली है, लंबाई चौड़ाई को जमा कर देने, 128 मीटर और 96.5 मीटर को आपने ऐड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 449 मीटर। तो ये 449 मीटर टोटल ये लेंथ है, टोटल लंबाई है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 470 के साथ, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर 1 मीटर 470 रुपये का हो तो 449 मीटर पर कितना खर्चा आएगा। तो देखें टोटल लेंथ 449 है, कॉस्ट पर मिनट कितने हैं 470 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 470 ज़रबे 449, तो हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर जो है 2,11,030 रुपये इसका आंसर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।